Good morning, everyone. I welcome you all in my online teaching session. I'm Dr. Sakshi Mittal. Today we will complete chapter 3rd, The Journey, written by Temsula Ao. Let's have a quick recap till here. This is the story about the experience of an adolescent girl named Tinula. She is a 13 years old girl. She lives in a village in the Naga Hills. Temjenba is her brother. There is perfect relationship between the brother and the sister. In the story, they undertake two journeys. First, he brings her from her boarding school to her village a few miles away. Then he accompanies her to the school after the vacations. He loves her. During the journey, he takes care of her sister. On the way, he helps her in crossing the streams. I have already told you about the physical journey of the protagonist Tinula. In this video, I will tell you about her psychological journey. Let's begin. Finally, they reached the school. Finally, वो स्कूल पहुंच जाते हैं. They went to the superintendent's bungalow. Superintendent के बंगलो तक जाते हैं. The lady opened the door. Lady door open करती हैं. She was angry at being woken up in the middle of the night. लेडी को इस बात पर गुस्सा आता है कि तेनुला के लिए उसे इतनी देर तक रात तक जागना पड़ा. But when she saw the shivering brother and sister, she took pity on them. लेकिन जब वो देखती है कि ठंड के कारण भाई बहन दोनों कांप रहे हैं तो उस लेडी को उन पर दया आ जाती है. She took Tinula to the school infirmary. वो तिनुला को स्कूल इन्फर्मरी तक लेकर जाती है. इन्फर्मरी इज़ अ प्लेस किसी स्कूल या प्रिजन में होता है वेयर द सिक और इंजर्ड इंडिविजुअल्स रिसीव केयर एंड ट्रीटमेंट यू कैन से. तो सुपरिटेंडेंट जो है तिनुला को स्कूल इन्फर्मरी तक लेकर जाती है. देयर वॉज नो एक्स्ट्रा बेड एंड तिनुला हैड टू शेयर द बेड विद हर फ्रेंड विनी. वहाँ पर कोई भी अलग से बिस्तर नहीं था. तिनुला को अपनी फ्रेंड विनी के साथ जो है बिस्तर शेयर करना पड़ा. उसी के साथ ही सोना पड़ा. तिनुला वॉज वेरी हैप्पी टू बी इन अ वेरी सॉफ्ट एंड वार्म बेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ. तिनुला अपने जीवन में पहली बार इतने नरम और गर्म बिस्तर पर सोकर बहुत खुश थी. When Tinula was about to fall asleep, Winnie said to her dad, her boyfriend Hubert had a new girlfriend now. जब तिनुला को लगभग नींद आने ही वाली थी तो विनी ने क्या कहा कि उसके बॉयफ्रेंड ह्यूबर्ट ने अपनी कोई नई गर्लफ्रेंड बना ली है. तिनुला वॉज टोटली सरप्राइज्ड बाय हर स्टेटमेंट. तिनुला अपनी फ्रेंड विनी की ये स्टेटमेंट सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है. She knew Hubert only casually and had told her friends that he was a nice boy. वह तो ह्यूबर्ट को बस ऐसे ही थोड़ा बहुत जानती थी और उसने अपनी फ्रेंड्स को सिर्फ इतना ही कहा था कि ह्यूबर्ट जो है वो बहुत अच्छा लड़का है. बट शी हैड नेवर थॉट ऑफ हिम बीइंग अ बॉयफ्रेंड. लेकिन उसने उसे कभी भी अपना बॉयफ्रेंड जैसा तो सोचा ही नहीं था. हाउएवर दीज वर्ड्स हर्ट हर. लेकिन फिर भी इन शब्दों से उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है. एंड टू कंसील हर रियल इमोशंस. कंसील होता है छुपाना और अपने रियल इमोशंस को भावनाओं को छुपाने के लिए शी स्टार्टेड गिगलिंग. वो ऐसे ही हंसना शुरू कर देती है. डेट टाइम हैज़ पास्ड. वो समय तो बीत गया. तिनुला कैनॉट से विथ सर्टेनिटी वेदर शी लाफ्ड और क्राइड ऑन डेट नाइट. आज तिनुला बड़ी सर्टेनिटी के साथ निश्चितता के साथ ये बात नहीं कह सकती कि उस रात को वो हंसी थी या रोई थी. बट इट वॉज़ अ नाइट ऑफ ट्रांजिशन इन हर लाइफ. ट्रांजिशन होता है बदलाव, लेकिन वो रात उसके जीवन में एक परिवर्तन यू कैन से बदलाव की रात थी. द जर्नी फ्रॉम हर विलेज टू द स्कूल वॉज डिफ़िकल्ट. उसके गांव से उसके स्कूल की जो यात्रा थी वो बहुत कठिन थी. बट विनीज रिमार्क मेड हर रियलाइज डैट बैरियर्स ऑफ लाइफ आर नॉट मेरली फिजिकल. लेकिन विनी की बातों ने उसे ये बात महसूस करवा दी थी
कि जीवन की जो बाधाएं होती हैं, रुकावटें जो होती हैं, वो केवल शारीरिक ही नहीं होती बल्कि मानसिक भी होती है। डेट्स वाई ये जर्नी अब तिनुला की कौन सी है, साइकोलॉजिकल जर्नी चल रही है। शी डजंट रिकॉल वेदर शी फेल्ट जेलसी और डिसअपॉइंटमेंट टू नो डैट ह्यूबर्ट हैड अ न्यू गर्लफ्रेंड। उसे याद ही नहीं आता कि यह सुनकर कि ह्यूबर्ट ने एक नई गर्लफ्रेंड बना ली है, उसे ईर्ष्या हुई थी या वो निराश हुई थी। बट शी रिकॉल्स विनीज डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू हर्ट हर। लेकिन उसे याद है कि विनी ने जानबूझकर उसे जो है चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। हावेवर शी रियलाइज डैट अ स्ट्रेंज इमोशन हैड ओवरटेकन हर। लेकिन उसे ये बात तो फील हुई थी, ऐसा उसने महसूस किया था कि जैसे ही विनी ने उसे ये कहा कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ह्यूबर्ट ने एक नई गर्लफ्रेंड बना ली है, उसके अंदर एक अजीब सी भावना आ गई थी। इट फोर्स्ड हर टू लुक एट द बॉडी ऑफ गर्ल लाइंग विद हर इन अ डिफरेंट वे। इस इमोशन ने तिनुला को मजबूर किया कि उसके साथ जो गर्ल लेटी हुई है, उसकी फ्रेंड विनी, अब वो उसके बारे में कुछ अलग तरीके से सोचे। नाउ शी ऑफन वंडर्स what happened to a boy named Hubert who he had never met face to face। अब तिनुला अक्सर हैरान होती है कि ह्यूबर्ट नाम के उस लड़के का क्या हुआ जिसके साथ उसने कभी आमने सामने तक बात भी नहीं की। बट शी क्लियरली रिमेंबर्स डैट ऑन डेट विंटर नाइट विनीज रिमार्क्स हैड फोर्स्ड हर हु वॉज ओनली 13 ईयर ओल्ड। लेकिन उसे याद है कि उस विंटर नाइट को विनी की बातों ने उसको एक अलग तरह की यात्रा की शुरुआत करवाई, उस समय जिस समय वो केवल 13 साल की थी, टू एम्बार्क ऑन अ डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नी। और विनी के रिमार्क्स की वजह से तिनुला के मन में ऐसे ऐसी इमोशंस आते हैं जिससे उसकी साइकोलॉजिकल जर्नी शुरू हो जाती है। एंड इट वॉज अ जर्नी विद मैनी इमोशंस न्यूली अवेकन्ड इन हर। और ये एक ऐसी यात्रा थी जिस यात्रा में उसके मन में बहुत सारी नई नई भावनाएं जो है वो जाग रही थी। In the end, I want to tell you one more thing about the title of the story, how the title of the story is relevant. In this story, two kinds of the journeys have been described. The physical journey is very difficult. Tinula is a 13 years old girl. She goes from her village in the hills to her boarding school, which is a few miles away. This journey is very difficult. She reaches her school at night in a very cold weather. There her classmate Winnie tells her that her boyfriend Hubert has a new girlfriend. Before this, she never thought of Hubert being her boyfriend. Now she embarks on a different kind of journey. This is the emotional journey, thus the title of the story is relevant. I hope you all are able to understand this chapter very well. Keep learning, keep growing till the time we meet next in the next video. Thank you.